आज हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी के हवाले से कि हम किस तरह से अच्छे मेज़बान बन सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हैं होस्ट के लिए। अगर आप उन टिप्स को सामने रखते हुए होस्टिंग करेंगे तो आपके जो मेहमान हैं वो आप उन्हें अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं। उन्हें अच्छा लगेगा आपसे मिलकर और वो आपसे बार-बार मिलना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो आप एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। कभी-कभार ऐसा होता है हमारा मूड अच्छा नहीं होता या उनके आने से पहले हमारी घर में किसी से अनबन हुई होती है। तो आपने वही मूड अपने उसी मूड के साथ अपने मेहमानों से नहीं मिलना, ताकि उन पे एक बुरा तासुर एक मुनासिब नहीं लगता कि अगर आप अपने बुरे मूड के साथ मेहमानों के साथ मिलें और एक बुरा मूड आपका उनका भी अच्छा मूड स्पॉइल कर दे। इसके अलावा आपने जब भी कुछ खाने की चीज़ बनानी है तो आपने प्लान करना है, मेन्यू सिंपल होना चाहिए और आपने न्यूट्रिशियस मेन्यू को आप हमेशा अपनी नज़र में रखें और उसे बनाएं। और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ट्रेडिशनली वो जो भी मेहमान आपके घर आया है वो क्या खाना चाहता है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और वो मेन्यू डिसाइड करें जो क्विकली बन जाए। अगर आप चाय सर्व कर रहे हैं तो आपका मेन्यू जो भी है वो चाय बनने तक रेडी हो, क्योंकि मेहमान जब हमसे मिलने आते हैं तो हमारी खवातीन अक्सर किचन में ही रहती हैं और मेहमानों के साथ मिल नहीं पाती, सही से बैठ नहीं पाती, बात नहीं कर पाती। एक्चुअली मेहमान तो आपसे मिलने आए होते हैं। और जब भी आप खाना बनाते हैं मेहमानों के लिए आप थोड़ा माइंडफुल हो जाए, उनकी डाइटरी नीड का ख्याल रखें। अगर उन्हें कोई एलर्जी है या फिर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, आजकल बहुत सारे लोगों को डिफरेंट एलर्जीज होती है, पीनट की एलर्जी होती है, मिल्क की होती है, ग्लूटेन की एलर्जीज होती हैं, तो उनका आपने ख्याल रखना है कि उनकी फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं। बच्चों का आपने ख्याल रखना है कि उनकी लाइक डिसलाइक क्या है, उनके हिसाब से जो स्पाइस लेवल है आपने एडजस्ट करना है। और जो भी आप बना रहे हैं टेस्ट आपका बैलेंस होना चाहिए और वो एक हेल्दी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने लगे हैं। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जो भी बने वो हेल्दी हो ताकि सब खा सकें उसे। इसके अलावा अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग आपके घर आते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनकी भी सेंसिटिविटी का, कल्चरल सेंसिटिविटी का आपने ख्याल रखना है कि कहीं आप उन्हें वो चीज़ें सर्व तो नहीं करें जो वो खाते ही नहीं हैं। और आपने जो भी बनाया है उसकी प्रेजेंटेशन पे आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कोई ऊपर नीचे जायका हो भी जाता है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो लोग उसे खा लेते हैं। और जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, जितने अच्छे बर्तन होते हैं, खाने का जायका भी उतना ही अच्छा लगता है। और जो भी बनाना है आप एडवांस में प्रिपेयर करके रखें, अगर आप डिनर या लंच बना रहे हैं, ताकि आप मेहमानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकें और उन्हें टाइम दे सकें। अब अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं, जो मेहमान बैठे होते हैं उन्हें चाहिए कि अगर उनसे कोई ट्रे मांग रहा है या बोल मांग रहा है तो सबसे पहले वो अपने राइट साइड में पास करना शुरू करें। और जब खाना शुरू होता है तो चाहे आप नमक और काली मिर्चें पास कर रहे हो, वो अपने दोनों साथ में पास करनी है और राइट साइड से पास करनी है, एंटी क्लॉकवाइज। जो भी आप चीज़ या आप ब्रेड सर्व कर रहे हैं या फिर आप सूप दे रहे हैं किसी को, तो वो आपने एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड से पास करना है। अगर आपके लेफ्ट साइड पे एक दो लोग बैठे हैं तो आपने वो ब्रेड का जो बास्केट है या फिर सूप का बोल है, सबसे पहले उन लेफ्ट में बैठे हुए एक दो लोगों को सर्व करना है और उसके बाद आप खुद लेंगे और फिर आपने उसे राइट साइड में पास करना है। लेकिन अगर आपसे कोई डायरेक्टली मांगता है टेबल पे, दस्तरखान पे, तो आप उसे डायरेक्टली दीजिए, बजाय इसके कि आप पूरा राइट साइड से एक राउंड करके उस तक पहुंचाएं चीज़ों को। और जब भी आप टेबल को क्लियर करें या फिर आप अपने दस्तरखान को क्लियर कर रहे हो तो आप ये देखें कि राइट साइड से अगर आप सर्व कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड से क्लियर करेंगे। और कभी ऐसा फॉर्मल सेटिंग्स में भी होता है कि आप लेफ्ट साइड से सर्व करते हैं और राइट साइड से आप खाने को या बर्तन को क्लियर कर रहे होते हैं। और अगर आपकी टेबल या फिर दस्तरखान बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से आप पोर्शंस कीजिए। चाहे आप जो भी सर्व कर रहे हैं, मीठा या नमकीन या फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व करें, पानी रख रहे हैं, तो आप 2 या 3 पोर्शंस में उसे डिवाइड कर दीजिए, बजाय इसके कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हों, बड़ा सा टेबल या दस्तरखान हो और आपका जो खाना है वो सिर्फ 2 बोल्स में हो या 2 ट्रेस में आ रहा हो, पानी बहुत कम हो, तो लोग एक दूसरे से मांग रहे होते हैं। वो खाना जो एक दूसरे के मुंह के आगे से गुजर रहा होता है वो बहुत नागवार गुजरता है। और जो भी आप बनाते हैं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खाना बैलेंस्ड हो। 1/4 प्लेट प्रोटीन की हो, 1/4 प्लेट कार्ब्स हो और हाफ यानी 1/2 पोर्शन जो है वो खाने का वो वेजिटेबल्स का हो। ये एक बैलेंस डाइट है, ये एक हेल्दी प्लेट है। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें।